हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पार्ट 2 देखा था, जिसमें हमने काफी सारी चीजें सीखी थी। आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पार्ट 3, विच विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज चलिए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस केसेस। ठीक है सर, मिसलेनियस केसेस से आप क्या कहना चाह रहे हो? तो मिसलेनियस केसेस से मैं कहना चाह रहा हूं, पहला केस प्रेशर का केस, प्रेशर डीलिंग। ठीक है, अब मान लो ठीक है, मुझे कोई रिएक्शन दी गई है, ए गैसेस गिविंग बी गैसेस प्लस सी गैसेस, है ना। मैं इसमें केस ले रहा हूं व्हेन रिएक्टेंट, व्हेन, मैं इसको अलग तरह से लिख देता हूं थोड़ा सा, व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर गैसेस, प्रोडक्ट बोथ आर गैसेस, क्योंकि आगे एक केस आएगा थोड़ा सा अलग, इसमें हम रिएक्टेंट को गैस नहीं मान के चलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ए गैसेस गिविंग बी गैसेस प्लस सी गैसेस। अब हमने ये तो सीख लिया कि अगर मैं इसको ए नॉट मानता हूं एट टी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। एट टी इज इक्वल टू टी, तो मैंने बोला कि यहाँ से एक्स मोल्स डिसोसिएट हो गए, तो एक्स मोल्स बनेंगे। हमने कल ही फॉर्मूला डिराइव किया था, ln ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ठीक है, बट अगर वो हमको क्वेश्चन में प्रेशर डीलिंग करवाए, मतलब क्या है भाई, हमको क्या दे देगा वो, पीआई दे देगा और पीटी दे देगा। ठीक है, पीआई क्या होता है सर? पीआई से आप क्या कहना चाहते हो? तो पीआई से मैं कहूंगा इनिशियल प्रेशर। क्या कहूंगा मैं? इनिशियल प्रेशर। ठीक है, पीटी से मैं क्या बोलूंगा? टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर एट टाइम टी, टोटल प्रेशर एट टाइम टी, हम इस चीज को बोलना चाहेंगे। समझ रहे हो बात को आराम से एकदम, पीआई और पीटी। तब हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, चलिए फिर इसको हम आगे केस में देखते हैं। ठीक है, ये केस वन है हमारा, जिसमें हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैसेस फेज में है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ए गिविंग बी प्लस सी, गैसेस गैसेस गैसेस। अब मैंने बोला एट टी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि प्रेशर और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं। द प्रेशर एंड मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे चल रहा हूं। अब मैंने बोला कि इसका प्रेशर वॉज पी आई। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी तो बना ही नहीं है, तो इनका कोई प्रेशर होगा नहीं। कंटेनर में जब तक बी और सी नहीं आएंगे तो बी और सी का प्रेशर काउंट नहीं होगा। एट टी इज इक्वल टू टी। ठीक है, हमने माना कि कुछ मोल्स कंज्यूम हो गए, तो उसके मुताबिक कुछ इनका प्रेशर ए का डिक्रीज हो गया। जितना ए का प्रेशर डिक्रीज, उतना ही तो बी और सी बनेगा। तो मतलब प्रेशर बराबर लाने के लिए उतना ही तो बी और सी का प्रेशर बढ़ेगा। इसको तुम मोल से रिलेट कर सकते हो, जितना ए टूटेगा उतना ही बी और सी बनेगा, और जितना बी और सी बनेगा उतना ही उनका प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आ जाएगा पी, यहाँ पे आ जाएगा पी। लेकिन बच्चा दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमको वो क्वेश्चन में पी नहीं देगा। हमको वो क्वेश्चन में क्या क्या देगा? हमको वो क्वेश्चन में पी आई दे देगा बच्चा, और पीटी दे देगा। ठीक है बेटा, यहीं पे आके आप फंस जाओगे कि आपको पी आई पता है और पीटी पता है, लेकिन आपको पी नहीं पता। लेकिन अगर मैं इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दूंगा। फॉर्मूला क्या लिखूंगा? एक सेकंड, मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा? फॉर्मूला क्या लिखूंगा? T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ, मैं ए नॉट को रिप्लेस कर दूंगा किससे? पी नॉट से, तो दैट विल बी पी आई, और जो बचा रह जाएगा दैट विल बी पी आई माइनस पी।
बट हमको पी तो पता नहीं है। अच्छा ये कैसे आया, ये आया हमने ए को पी के अकॉर्डिंग रिप्लेस किया है, ठीक है। इनिशियल ए नॉट को मैंने लिख दिया है पी आई, ए टी को मैंने लिख दिया है पी आई माइनस पी, विच इज बेसिकली पी टी एट टाइम टी, ठीक है। अब हमको पी नहीं पता, अब क्या करेंगे सर क्या करेंगे, है ना। अब हम यहाँ पे निकालेंगे पी टोटल। पी टोटल क्या आ जाएगा, पी टोटल आ जाएगा कि पी आई माइनस पी प्लस पी, कैंसिल कर दो, क्या आ गया आपका बच्चा, पी आई प्लस पी आ गया आपका, ठीक है। हमको पी टोटल क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में पी आई क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। हम क्या करेंगे यहाँ से, पी आई प्लस पी इज इक्वल टू पी टोटल एंड यहाँ से हम पी निकाल लेंगे, दैट विल बी पी टोटल माइनस पी आई। अब इस पी को इस यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यूजिंग पी इन 1, पी को 1 में यूज कर दो बेटा, तो क्या मिल जाएगा आपको, p इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ पी आई डिवाइडेड बाय पी आई माइनस पी की वैल्यू क्या है, पी टी प्लस पी आई। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका लॉग, वो पूरा एक्सप्रेशन लिख लेना है, लॉग पी आई डिवाइडेड बाय 2 पी आई माइनस पी आई पता पी डी पता, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी, समझ में आया होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं बहुत प्यारा सा, मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ, स्पेशली आपके लिए लिख के लाया हूँ। चलिए भाई, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक रिएक्शन है 2A गिविंग 2B प्लस 3C, ठीक है। आपको इसके लिए पीआई का डेटा गिवन है और आपको प्रेशर टोटल का डेटा गिवन है। आप हमें के का एक्सप्रेशन दे दो। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं इसको सॉल्व करवाना। पहले अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो क्या किया करो, 2A गिविंग 2B प्लस 3C, तो पी आई यहाँ पे कुछ नहीं, पी आई माइनस यहाँ पे 2P आएगा। स्टोशियोमेट्री का बहुत ध्यान रखना, 2A टूटेगा तब 2B और 3C बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा भाई 2P और यहाँ पे क्या बनेगा भाई 3P, ठीक है। तो मैंने प्रेशर टोटल भी निकाल लेना है, दैट विल बी पी आई माइनस 2P प्लस 2P प्लस 3P, दैट गिव्स यू यहाँ से ये कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा पी आई प्लस 3P। मैं यहाँ से P भी निकाल लेता हूँ, चलो P विल बी इक्वल टू P टोटल माइनस P टोटल माइनस पी आई डिवाइडेड बाय 3, P टोटल माइनस पी आई डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब अगर मैं एक्सप्रेशन लिखने बैठूंगा तो K का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा मैं, 2.303 डिवाइडेड बाय T log of P naught, that is PI upon PI minus 2P। P को हम यहाँ पुट करेंगे। अब अगर आपने भी यही सोचा था तो काटा मार लो, ये गलत एक्सप्रेशन है, क्यों गलत है। अगर आपको याद होगा मैंने बोला था स्टोशियोमेट्री पे सबसे पहले ध्यान, स्टोशियोमेट्री 1 यहाँ पे नहीं है। अगर आपको मेरी लास्ट क्लास की बातें याद हो ना तो मजा ही आ जाएगा। स्टोशियोमेट्री अगर 1 नहीं होती है तो उस न्यू को आपको के साथ चिपकाना था, और अगर आप यहाँ पे के साथ चिपकाओगे तो नीचे लेके आओगे यहाँ पे एक 2 का फैक्टर
यहाँ पे एक 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा जुड़ेगा, यहाँ पे एक 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। जिसने ये सोचा था बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन नहीं सोचा था तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए कहता हूँ मेरे लेक्चर्स को डीपली और अच्छे से एंड तक अच्छे से सीक्वेंशियली फॉलो करो, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, पी की वैल्यू उठाओ यहाँ से, पी की वैल्यू उठाओ यहाँ से यूजिंग पी इन। आप यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाना है, आप यूज करोगे तो आपका आंसर आराम से आएगा। मैं आंसर सीधे सीधे लिख ही देता हूँ, पहले सॉल्व करके लाया था। 2.303 डिवाइडेड बाय 2t इंटू लॉग ऑफ 3pi डिवाइडेड बाय 5pi माइनस 2pt, ठीक है, माइनस 2pt। स्टोशियोमेट्री को नहीं बोलना, दिस इज स्टोशियोमेट्री। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एकदम बढ़िया, आगे बढ़े, चलो। अब दूसरा केस, प्रेशर डीलिंग का ही दूसरा केस, ठीक है। प्रेशर डीलिंग का ही दूसरा केस हम बोलेंगे कि रिएक्टेंट सॉलिड, सॉलिड है रिएक्टेंट, मतलब नो प्रेशर। मजे की बात देख रहे हो, रिएक्टेंट सॉलिड है, प्रेशर नहीं लगा रहा, लेकिन तब भी हम प्रेशर डीलिंग करेंगे। हम केमिस्ट बहुत डीप होते हैं, हाइपोथेटिकली मान के कुछ भी कर देंगे। अब अगर मैं रिएक्शन लेता हूं ए सॉलिड गिविंग बी गैसेस प्लस सी गैसेस, ए सॉलिड गिविंग बी गैसेस प्लस सी गैसेस। अब बच्चा अगर मैं एट टी इज इक्वल टू 0 की बात करूं तो पी आई, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू टी की बात करूं तो पी आई माइनस पी पी। लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये तो है ही नहीं, सॉलिड है, सॉलिड एक जगह पे पड़ा रहता है, यहाँ पे वो गैस पे कभी टकराए, वो कंटेनर की वॉल्स पे टकराएगा ही नहीं, तो प्रेशर एग्जर्ट करेगा ही नहीं। तो ये क्या करें हम, हमें तो भाई एक ही फॉर्मूला सिखाया जाता है, पी आई आता है। अब हमने क्या करा, हमने जुगाड़ ढूंढा। हमने क्या करा, जुगाड़ ढूंढा। जुगाड़ कुछ इस तरीके से ढूंढा, जुगाड़ कुछ इस तरीके से ढूंढा कि एट टी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, मतलब जब रिएक्शन हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जब रिएक्शन हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब ये तो जीरो हो जाएगा, रिएक्टेंट कंज्यूम। हाइपोथेटिकल है, क्यों, क्योंकि इंफिनिटी कभी आएगा नहीं, बट स्टिल हमें पता नहीं क्यों मतलब करना था ये, ठीक है, खत्म। अब अगर रिएक्टेंट पूरा खत्म, इनिशियली हमने जितना रिएक्टेंट का प्रेशर हम अज्यूम करते उतना ही हमारा यहाँ पे आना चाहिए था। समझ रहे हो बात को, जितना रिएक्टेंट था इनिशियली, अगर वो पूरा ही खत्म हो जाएगा तो वो पूरा ही कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस में। तो जितना वो प्रेशर लगाता उतना उसका इक्विवेलेंट गैसेस अमाउंट एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी लगाएगा। एकदम बढ़िया। हम बेसिकली क्या करेंगे, हम पी आई को रिलेट कर देंगे पी इंफिनिटी से। क्या कर देंगे, पी आई को रिलेट करेंगे पी इंफिनिटी से। तो आपको यहाँ पे बस एक फॉर्मूला याद करके रखना है, आपको बस यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करके रखना है एकदम अच्छे से। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से कहता है, फॉर्मूला कहता है P इज इक्वल टू 2.303 बाई न्यू ऑफ के, अगर रिएक्टेंट जो भी हो यहाँ पे स्टोशियोमेट्री, लॉग ऑफ P इंफिनिटी डिवाइडेड बाय P इंफिनिटी माइनस P इंफिनिटी डिवाइडेड बाय P इंफिनिटी माइनस PT। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। P इंफिनिटी माइनस PT, यहाँ पे P इंफिनिटी क्या है, P इंफिनिटी क्या है, प्रेशर एट टाइम इज इक्वल टू इंफिनिटी, और प्रेशर T क्या होगा आपका, प्रेशर एट टाइम इक्वल्स टू T। बेसिकली हमारा मेन गोल क्या था, हमारा मेन गोल था पी आई को हटाना, पी आई था नहीं। हमने बोला कि सॉलिड अगर जब पूरा खत्म हो जाएगा, गैसेस बना लेगा, तो मोल्स बराबर है, क्योंकि जितना, क्योंकि हम कंटेनर तो कहीं लेके जा नहीं रहे, उधर से बाहर से कुछ नहीं ऐड हो रहा, कुछ नहीं बाहर जा रहा। तो जितना सॉलिड है इनिशियली कंज्यूम पूरा हो जाएगा,
तो वही हमारा गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जितना सॉलिड प्रेशर लगा था, हटा दो उसको, उसी के बराबर मोल्स की गैसेस बनी है, तो वही उतना ही प्रेशर लगाएंगी। एक प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन लगा के हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। T is equal to 2.303 divided by nu k into log of P infinity divided by P infinity minus Pt। समझ में आया एकदम अच्छे से? चलिए भाई लास्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। दिस विल ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत लंबा सफर रहा आपके साथ फर्स्ट ऑर्डर का, बहुत लंबा सफर रहा, लेकिन आई होप सफर लंबा भले था लेकिन सुहाना जरूर रहा हो। ठीक है, अब आता है, अब आता है वी विल बी इन्वॉल्विंग रोटेशन, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन, सॉरी ऑप्टिकल रोटेशन। हम करेंगे इन्वॉल्व ऑप्टिकल रोटेशन। जैसे मैं अगर एक केस माने, मैं बहुत बार मान चुका हूँ इस केस को, अगर सुक्रोज है विच इज बेसिकली ब्रेकिंग डाउन टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसको क्या बोलते हैं? सरदार की गर्लफ्रेंड, सुक्रोज गिविंग ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यहाँ पर मैं थोड़ी सी ज्ञान की वर्षा और दे देता हूँ आपको। दिस इज डी, या फिर डेक्स्ट्रो होता है ये पॉजिटिव, ग्लूकोज यहाँ पे डेक्स्ट्रो होता है पॉजिटिव, फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है नेगेटिव। बट यहाँ पे एक पॉइंट मैं बता देता हूँ, एक्स्ट्रा बता देता हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। हम सुक्रोज को क्या बोलते हैं? हम सुक्रोज को बोलते हैं इनवर्टेज शुगर। क्या बोलते हैं? इनवर्टेज शुगर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनवर्टेज शुगर? क्योंकि हम डेक्स्ट्रो लेके चले थे, लेकिन अगर हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो जो हमको सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है वो ओवरऑल, ओवरऑल लीवो रोटेटरी मिलता है, मतलब एल मिलता है। अच्छा, इसका ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रक्टोज की जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू ग्लूकोज की पॉजिटिव वाली वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये हो गई एक्स्ट्रा बात बायोमोलिक्यूल्स। कभी जब करेंगे तब इसके बारे में चर्चाएं हम करेंगे। आगे आने वाला है एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए, बने रहिएगा चैनल पे, इसी बात में बता देता हूँ। एक सरप्राइज भी हम, मतलब एक चीज मैं प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आई होप वो अच्छे से वर्कआउट हो जाए। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ फ्रक्टोज के बारे में, ये हो चुका था। अब अगर हमें इस रिएक्शन की काइनेटिक्स स्टडी करनी हो, ठीक है, हम डायरेक्ट मोल से भी कर सकते थे, लेकिन सिंस इनके ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यूज इजीली निकाले जा सकते हैं, हम क्या करते हैं? हम काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे, काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे। काइनेटिक्स स्टडीड इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ optical rotations at various times, optical rotations at various times। ठीक है, at various times। तो वो कौन से लेके चलते हैं? हम लेके चलते हैं आर नॉट, हम लेके चलते हैं आर टी, हम लेके चलते हैं आर इन्फिनिटी, आर नॉट आर टी आर इन्फिनिटी। ठीक है, ये दिखेगा नहीं, आर नॉट आर टी आर इन्फिनिटी। ठीक है, व्हाट इज आर नॉट? व्हाट इज आर नॉट? ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम जीरो, at time is equal to 0। what is RT? what is RT? optical rotation, optical rotation। आपको मेरे क्लासेस में बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन मिलता होगा ना, मैंने यही स्टार्ट किया ताकि आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगे, इंटरेस्ट आए। एट टाइम टी इजी, हम एक पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज आर इन्फिनिटी? व्हाट इज आर इन्फिनिटी? आर इन्फिनिटी इज ऑप्टिकल रोटेशन। जब पूरी रिएक्शन खत्म हो गई, ठीक है, इसका आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको क्लियर होगा, 1 2 3 इरेज। आपको एक फॉर्मूला इसके लिए याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला कहता है T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू लॉग ऑफ आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर इंफिनिटी माइनस आर टी। यहाँ पे एक कॉशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कॉशन।
आपको पता है ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यूज पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पुट वैल्यूज विद साइन, पुट वैल्यूज विद साइन। इसी बात पे आप बोलोगे कि सर एक क्वेश्चन करा दो तो मजा आ जाए, है ना। चलिए भाई, इसी बात पे हम क्वेश्चन लेके आ जाते हैं आपके साथ। क्वेश्चन आपके लिए लिख के लाया हूँ, ये बात है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास एक डेटा दिया है, टाइम का डेटा दिया गया है। टाइम 0 है, टाइम 46 है, टाइम इन्फिनिटी है। ठीक है, इन मिनट्स, इन मिनट्स। और हमारे पास रोटेशन की वैल्यूज गिवन है, रोटेशन की वैल्यूज गिवन है। इसको बोलेंगे 24.1, इसको बोलेंगे 10, इसको बोलेंगे -10.7। आपसे पूछा पहला गया है कि आप पहले मुझे बता दो के की वैल्यू क्या होगी। पहला तो के पूछ लिया गया। दूसरा पूछा गया है टाइम, टाइम एट विच मॉलिक्यूल, एट विच मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मॉलिक्यूल कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। ठीक है, बढ़िया एकदम। चले, पहले हो सके तो आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लिया करो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर इंफिनिटी माइनस आर टी। अब k इज इक्वल टू 2.303, हमें क्या टाइम दे रखा है, 46 मिनट दे रखा है। 46 इंटू में लॉग ऑफ आर इंफिनिटी -10.7, मैंने बोला विद साइन रखना है, माइनस आर नॉट इज -24.1 डिवाइडेड बाय आर इंफिनिटी -10.7, आर टी इज -10। ठीक है, आप इसको आराम से बैठ के सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 0.0113 मिनट इनवर्स। ठीक है, एकदम बढ़िया, समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब अब जो दूसरा पार्ट है कि टाइम एट विच द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब खुद ही आप फॉर्मूले से सोचो, आपको के भी पता है, टी भी पता है, टी निकालना है, आर इन्फिनिटी पता है, आर नॉट पता है, सब कुछ पता है। तो एक चीज याद रखना, आर इन्फिनिटी और आर नॉट तो चेंज होगा ही नहीं, है ना। चेंज क्या है, वेरिएबल क्या है, आर टी है। तो हमें वही निकालना है। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है मतलब कोई रोटेशन नहीं होगा, प्लेन पोलराइज का रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब आर टी 0। मतलब हमें सेकेंड पार्ट के लिए, हमें सेकेंड पार्ट के लिए आर टी को 0 पुट करना पड़ेगा। उसी को बोलेंगे टाइम जिसपे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब के की वैल्यू आपको पता है, आप टी आपको निकालना है, आप आर टी को 0 पुट कर देना और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर टी इज इक्वल टू 105.32 मिनट्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, इसी के साथ सारी डिटेल्स होते हुए फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी के साथ फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड nth ऑर्डर रिएक्शन। तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब्ड टू केमिस्ट्री विद